गांव इलाके में भयंकर ब्लास्ट हुआ है। 8 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमोनियम नाइट्रेट फटने से बड़ा धमाका हुआ। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक नौगांव में फटा है। इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की अब इस पूरे मामले की देखिए जांच चल रही थी नौगांव में, और इसी बीच धमाके की खबर सामने आ रही है। अमोनियम नाइट्रेट की जांच चल रही थी और इसी बीच श्रीनगर के नौगांव में ब्लास्ट की खबर, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट का ये बड़ा धमाका, फरीदाबाद से जब्त की गई अमोनियम नाइट्रेट का ये धमाका बताया जा रहा है। तो भयंकर ब्लास्ट हुआ है नौगांव में, और नौगांव वो इलाका जहां पर लगातार देखिए छानबीन सुरक्षा बलों की चल रही थी। जांच पड़ताल यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, क्योंकि फरीदाबाद से जो कनेक्शन निकलकर सामने आया था विस्फोटक का, उसी जांच की आज नौगांव पहुंची थी, और वहां पर अब अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट होने की खबर सामने आ रही है। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फटने से बड़ा धमाका हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है श्रीनगर के नौगांव में, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और संवाददाता आशिक मीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, इस खबर की पूरी जानकारी दे, ब्लास्ट कब हुआ और अभी वहां पर क्या स्थिति? देखिए बिल्कुल, कल रात लगभग 11:20 की ये घटना है, जब नौगांव के पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट जो कि सामग्री जो है दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर हुई थी, और उसी को जो है श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन लाया गया था। और यहाँ पर इस पूरे अमोनियम नाइट्रेट को जो है एक पुलिस स्टेशन के पास में रखा गया था, यानी पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था। और आज की अगर हम बात करें तो इसकी जांच होने वाली थी कि किस तरह जो है ये विस्फोट जो है वहां पर पहुंचाया गया था, और मैजिस्ट्रेट के साथ जो है वहां पर इस चीज को देखा जा रहा था, फॉरेंसिक सैंपलिंग जो है वो ली जा रही थी। लेकिन अचानक रात के 11:20 पर एक विस्फोट होता है, और इस विस्फोट में पूरे एरिया का अगर हम देखें तो पूरा एरिया जो है हिल जाता है। और इसी की कड़ी में बताया जा रहा है कि 8 से ज्यादा लोगों की फिलहाल इसमें मौत वाक़ा हो गई है, और 20 से ज्यादा लोग जो है अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। इस वाकये के बाद जो है पुलिस की तमाम टीम्स जो है स्पॉट पर पहुंची, और वहां पर इस चीज का संज्ञान लिया कि किस तरह ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन कई सारे ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि डिटेन किए गए थे पुलिस की तरफ से, जो फरीदाबाद में रिकवरी हुई है, और कई सारे डॉक्टर्स भी थे जो इस चीज को लेकर जो है क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए गए थे। तो ये भी बताया जा रहा है कि वो जो है इसी पुलिस स्टेशन में थे, और फिलहाल जिस तरह से मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 8 लोग फिलहाल इसमें मारे गए हैं, और 27 ऐसे लोग हैं जो पुलिसकर्मी है जो घायल हुए हैं। फिलहाल अगर हम इस वाकये की बात करें, ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जो दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर हुआ था, और आज जो है श्रीनगर में ये रखा गया था पुलिस स्टेशन नौगांव में, जहां पर अचानक ये ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट की वजह से पूरी जो पुलिस स्टेशन की इमारत है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और फिलहाल वहां पर जितने भी टॉप पुलिस के ऑफिशियल्स हैं या जितने भी सिक्योरिटी के तमाम तरह ऑफिशियल्स हैं वो साइट पर पहुंच चुके हैं। वो इस चीज का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ। और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेटिव मैटर है, इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है इस समय चल रही है, और ये जो एक्सप्लोसिव है ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिसे दिल्ली में से जो है रिकवर किया गया था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के रेड फोर्ट में भी इसी तरह इसी अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत वाक़ा हो गई थी। तो इसी तरह का एक्सप्लोजन जो है नौगांव पुलिस स्टेशन में जो है कल रात को देखने को मिला, जिसमें लगभग 8 से ज्यादा लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए हैं। फिलहाल श्रीनगर में रेस्क्यू टीम्स जो है वो इस समय काम कर रही है, कई सारे एम्बुलेंसेस जो है वो रास्ते पर दिख रही है, और कई सारे लोग जो है इस समय अस्पतालों में जिनका इलाज जो है चल रहा है। आशिक, अमोनियम नाइट्रेट जांच के लिए पुलिस स्टेशन में रखा गया था, ये फट जाता है, क्या वजह इसकी बताई जा रही है? कहां पर चूक हो गई? अब किस तरीके से ये धमाका हुआ, क्या कोई जानकारी सामने आई है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इस अमोनियम नाइट्रेट को दिल्ली से रिकवर करके यहाँ पुलिस स्टेशन श्रीनगर लाया गया था, और यहाँ पर इसकी जांच होने वाली थी, फॉरेंसिक टीम्स यहाँ पर बुलाई गई थी, और इसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो भी वहां पर उस समय मौके पर थे।
लेकिन ये भी अभी तक नहीं कहा गया है कि आखिरकार ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बताया जा रहा है, जब रेड फोर्ट के करीब हम ये धमाका हुआ था, उस धमाके को भी कहीं ना कहीं हीट की वजह से बताया जा रहा है कि ओवर हीटिंग की वजह से वो हुआ था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, कश्मीर में माइनस से नीचे तापमान है और कहीं ना कहीं जो पुलिस स्टेशन हो या बाकी घर है, वहां पर कई सारे ऐसे हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा भी हो सकता है जिस जगह पर ये रखा गया हो वहां पर ओवर हीटिंग की वजह से ये ब्लास्ट हो गया था और इस ब्लास्ट की वजह से जो है इस तरह की घटना जो है वहां पर हुई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कई सारे इसमें मैजिस्ट्रेट भी शामिल रहे हैं और पुलिस के कई सारे ऑफिसर्स भी थे जो उस समय मौजूद थे और वहां पर कहीं ना कहीं जो हालात हुई है इस पुलिस स्टेशन की, पुलिस स्टेशन जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है और श्रीनगर पुलिस स्टेशन नौगाम के आसपास जितने भी घर हैं उन घरों के तमाम शीशे जो है वो टूट गए हैं। यानी इस तरह की तीव्रता जो है इस ब्लास्ट की थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाके के जो घर होते हैं वो उनके शीशे भी जो है टूट गए हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है और उसी तरह का ब्लास्ट ये भी था। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो था वो रेड फोर्ट से ज्यादा था, यानी वहां पर जिस तरह ठीक है आशिक, देखिए अब एक धमाके की तस्वीर भी सामने आ रही है, इसको पहले दर्शकों को बता दें, इसके बाद मैं वापस लौटती हूँ। ये देखिए नौगांव की तस्वीर है और पुलिस स्टेशन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए धमाका होता है और इसके बाद उसका असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है आप ये देखिए, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन के अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा होता है और जांच के लिए इसे लाया जाता है फरीदाबाद से और इसके बाद वो अचानक से फट जाता है। हालांकि अभी तक की जानकारी सामने नहीं आई है, जैसे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि अभी इसकी जांच जारी है कि आखिर धमाका हुआ कैसे, लेकिन इसकी जो तीव्रता थी यानी कि कितना प्रभावशाली था, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं। तो श्रीनगर के नौगांव इलाके में भयंकर ब्लास्ट होता है और 8 लोगों की जान चली गई, 20 लोग घायल हैं। आशिक, हमने देखा जो लाल किले के पास धमाका हुआ और काफी प्रभावशाली था और जब वो फटता है यानी कि जो विस्फोट होता है तो उसका असर काफी दूर तक दिखाई देता है। ऐसे में जब नौगांव में कल ब्लास्ट होता है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, कहां तक, कितने किलोमीटर तक असर इसका देखने को मिला? देखिए अगर हम पूरे श्रीनगर की बात करें, जब 11:20 पर ये ब्लास्ट हुआ तो कई सारे ऐसे एरियाज जो कि सराउंडिंग्स में लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो वहां पर इस ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनाई दी गई। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो आसपास के घर है, चाहे हम नौगांव पुलिस स्टेशन की सराउंडिंग की बात करें तो वहां पर किस तरह की हालत हो गई। हालांकि हम भी स्पॉट पर गए, हमने भी देखा कि कई सारे ऐसे घर थे जिनके शीशे जो है बिल्कुल टूट चुके थे, जिनके छत जो है वो उड़ चुके थे, यानी इस तरह का ब्लास्ट जो है वहां पर था। लेकिन फिलहाल एक इन्वेस्टिगेटिव मैटर ये भी है कि इतनी सारी, अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें जो कि दिल्ली में किस तरह से फट गया था और यहाँ पर किस तरह से ये पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था बिना इस चीज के जानने के बाद भी कि ये चीज जो है कभी भी फट सकती है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। सिक्योरिटी लैप्स भी कह सकते हैं, जिस तरह से ये पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था और शाम के वक्त इसको देखा जा रहा था कि इसकी सैंपलिंग जो है वहां पर ली जा रही थी और वो भी मजिस्ट्रेट के साथ। यानी ये एक बड़ा कंसर्न है जो अब सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक लैब के तौर पर माना जा सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर चल रही है और तमाम तर पुलिस की टीम जो है वो मौके पर हमने देखी और जिसमें डीआईजी से लेकर आईजीपी तक जो है पुलिस के, अगर हम बात करें या इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, सीआरपीएफ, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो मौके पर थी, वो इन चीजों ठीक है आशिक, आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, लेकिन लापरवाही हुई है और उसी का नतीजा ये है कि पुलिस स्टेशन में ये धमाका होता है जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। हालांकि अभी छानबीन चल रही है, जांच जारी है कि आखिर धमाके की असली वजह है क्या। पुलिस स्टेशन में अचानक एक विस्फोट, एक धमाके में 8 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हो चुके हैं। इस वक्त हम श्रीनगर के ही एक अस्पताल में है जहां पर जख्मियों को जो है लाया गया है और बताया जा रहा है
लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से 8 की मौत जो है वाक़ा हो गई है। दरअसल ये अमोनियम नाइट्रेट जो कि दिल्ली के फरीदाबाद में रिकवर हुआ था, उसी के लिए जो है यहाँ पर नौगाम पुलिस स्टेशन में आज एफएसएल टीम जो है वो पहुंची थी, जो इस चीज को मॉनिटर कर रही थी, और साथ में कई सारे मैजिस्ट्रेट्स भी थे जो इस पूरे की जांच कर रहे थे। और ये सारा अमोनियम नाइट्रेट जो है नौगाम के पुलिस स्टेशन में रखा गया था। अचानक लगभग 11:20 पर जो है रात के ये विस्फोट होता है, और इस विस्फोट के धमाके में आसपास की कई सारी इमारतें जो है वो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, और साथ ही साथ जो नौगाम का पुलिस स्टेशन है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलहाल कई सारे लोग वहां पर बताया जा रहा है जो डिटेन किए गए हैं थे नौगाम पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर, और आज जो है इसी पर जो है वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची थी जब वहां पर ये धमाका हुआ, और धमाके की जद में लगभग 8 लोग बताया जा रहा है जिनकी जान चली गई, और बाकी के लोग जो है इस समय श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में जो है दाखिल किए गए हैं, जिनमें से कईयों की हालत जो है नाजुक भी बताई जा रही है। पहले ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट रखा गया है, और इस हाई अलर्ट के बाद इस तरह का धमाका होना कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की चूक भी माना जाता है, क्योंकि किस तरह से ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वहां पर रखा गया था, और बाज़ाब्ता तौर पर अगर ये एक एक्सप्लोसिव के तौर पर ऑलरेडी रेड फोर्ट में फट चुका था, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से नौगाम के पुलिस स्टेशन में रखा गया था, ये एक बड़ा विषय बन चुका है। फिलहाल अगर हम इस विस्फोट की बात करें जिसमें 8 लोगों की मौत बताया जा रहा है और कई अन्य घायल हो चुके हैं, जिनमें से कईयों को जो है इस समय इस प्राइवेट अस्पताल में भी रखा गया है, और कुछ को जो है श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे इनमें जो है नाजुक जिनकी हालत है। और फिलहाल श्रीनगर की ये हालत हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ विजिट करते हैं, और जो यहाँ पर जख्मी हुए हैं उनकी हालत जानने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार जिस तरह से रेड फोर्ट बम धमाके में एक के बाद एक रिकवरी मिल रही है, और आज जिस तरह से श्रीनगर के नवगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोटक धमाका हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अब ये बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां जो है वो काम कर रही है कि आखिरकार इस तरह का विस्फोट कैसे हुआ। और पहले ही ये खबर आ रही थी कि 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो रिकवर हुआ था, उसमें से कुछ अमोनियम नाइट्रेट जो है श्रीनगर के पुलिस स्टेशन नवगाम लाया गया था, जहां पर इसकी जांच चल रही थी। और आज जब एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची तो उसी दौरान लगभग रात के 11:20 पर यह विस्फोट होता है, और इस विस्फोट में कई सारे लोग जो है मारे जाते हैं। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज। तो फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक नौगांव में फटा है। श्रीनगर के नौगांव में पुलिस स्टेशन में विस्फोटक रखा गया था, और जांच के लिए फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट लाया गया था, लेकिन अचानक से रात के 11:20 पर ब्लास्ट हो जाता है, और इसके बाद वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है। 8 लोगों की जान चली गई है, 20 लोग घायल हो गए हैं, और अब लगातार वहां पर सुरक्षा बलों की निगरानी, हालांकि चूक हुई है, यानी कि ये सीधे तौर पर लापरवाही की वजह से ब्लास्ट हुआ है। कैसे ब्लास्ट हुआ, कैसे चूक हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2900 किलो विस्फोटक है, अमोनियम नाइट्रेट है फरीदाबाद में जिसे जब्त किया गया था, उसका कुछ हिस्सा श्रीनगर के नौगांव में लाया गया था जांच के लिए, लेकिन जांच से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर ये ब्लास्ट होता है। और आपको बता दें कि इसके बाद उसकी जो तीव्रता है काफी भयानक थी, और आसपास यानी कि पुलिस स्टेशन के आसपास जो घर हैं वहां पर भी असर देखने को मिला है, यानी कि घरों के शीशे टूट गए हैं। और हालांकि अब आगे सुरक्षा बलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर अमोनियम नाइट्रेट फटा तो कहां कहां असर हुआ इसकी भी जांच जारी है, और साथ ही साथ ये भी जांच हो रही है कि आखिर लापरवाही और चूक कहां पर हो गई है। तो श्रीनगर के नौगांव इलाके में
कल रात ब्लास्ट होता है। पुलिस स्टेशन के अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा होता है और अमोनियम नाइट्रेट फटने की वजह से बड़ा धमाका हुआ है। आपको बता दें, फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट लाया गया था, जांच के लिए नौगाम लाया गया था और पुलिस स्टेशन में रखा गया था। आज उसकी जांच होनी थी, लेकिन जांच से पहले ही कल पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की जान और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। अब ये विस्फोट की तस्वीर भी देखिए अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, जब ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद वहां पर क्या मंजर और क्या स्थिति देखने को मिलती है। यानी कि हर जगह धुएं का उठता ये गुबार देखने को मिल रहा है और इसका सीधा कनेक्शन देखिए। आपको बता दें कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था और अमोनियम नाइट्रेट से ही ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद वहां पर जो हालात बने थे वो सबने देखा और उसी अमोनियम नाइट्रेट को जांच के लिए फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद में देखिए जब्त की गई थी वो अमोनियम नाइट्रेट और उसका आधा हिस्सा जो है श्रीनगर लाया गया था जांच के लिए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि पुलिस स्टेशन में उस अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था और अचानक से रात को 11:20 में ये ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन क्या रखने में कोई चूक हुई है, कहां लापरवाही हुई है, कैसे आखिर अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट हुआ, क्योंकि जांच इसकी होनी थी, ये बहुत बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। तो श्रीनगर में भी धमाका हुआ और इस धमाके से नौगाम पूरी तरीके से दहल उठा है।